उत्तराखंड एसआई की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर उत्तराखंड का ऐतिहासिक संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। उत्तराखंड का ऐतिहासिक संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे जो आपके उत्तराखंड एसआई और उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है और जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं। लाखू गुफा, लवेथाप व पेटशाला पूरा स्थल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा में। गवारक्षा गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पूरा स्थल स्थित हैं। कहाँ पर हैं? तो ये सभी स्थित है आपके चमोली में। नेक्स्ट है, राज्य के किस प्रागैतिहासिक पूरा स्थल से 5.2 किलोमीटर 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? आंसर है आपका मलारी गांव जो चमोली में पड़ता है। किस स्थल से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? हुडली है जो उत्तरकाशी में पड़ता है। नेक्स्ट है, 8 ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति हुई है। कहाँ से प्राप्ति हुई है? बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैलचित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? फलसीमा पड़ता है ये अल्मोड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैलचित्र में किया गया है? तो कसार देवी कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा के अंदर। उत्तराखंड के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? पौराणिक ग्रंथ। जो पौराणिक ग्रंथ है वही उत्तराखंड के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। उत्तराखंड में ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि। देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है इसमें। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर गुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? उत्तराखंड के लिए उत्तर गुरु शब्द किस ग्रंथ में प्रयुक्त किया गया है? तो यह किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा हुई है। इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? उत्तराखंड क्षेत्र में स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा हुई है। इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो मानसखंड और केदारखंड दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस पुराण में मानसखंड और केदारखंड कहा गया है उत्तराखंड को? तो किस में कहा गया है? स्कंद पुराण में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरिद्वार या माया क्षेत्र। तो हरिद्वार का अन्य नाम क्या है? माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? इसमें केदारखंड कहा गया है। क्या कहा गया है यहाँ पर? केदारखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड कहा गया है जो कि कुमाऊं क्षेत्र का है। और केदारखंड कहाँ पर है? गढ़वाल क्षेत्र का है। तो जैसे पूछा जा सकता है कि केदारखंड कौन से क्षेत्र का है? तो आप बताएंगे कि गढ़वाल क्षेत्र का। और मानसखंड किसका है? कुमाऊं क्षेत्र का। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्रों को पुराणों में क्या कहा गया है? तो मानसखंड और केदारखंड जैसे ही दोनों को मिला देंगे, इनको मैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश। क्या क्या कहेंगे इसको? उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश कहा जाएगा। नेक्स्ट है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पाली भाषा किसकी है? पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में किसकी है? पाली भाषा बौद्ध धर्म की है। कौन से धर्म की है? बौद्ध धर्म की। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हिमवंत। हिमवंत कहा गया है किसमें? बौद्ध साहित्य में। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड को किस साहित्य में हिमवंत कहा गया? तो किस में कहा गया है? बौद्ध साहित्य में कहा गया। गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था, गढ़वाल क्षेत्र जो है उसको सबसे पहले क्या कहा जाता था? बद्रिकाश्रम क्षेत्र और तपोभूमि एवं केदारखंड।
गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि एवं केदारखंड क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेंगे, मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी। तो धनाधिपति कुबेर की राजधानी क्या थी? अलकापुरी। धनाधिपति कुबेर की राजधानी क्या थी? अलकापुरी। नेक्स्ट है, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सभी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? आप देख सकते हैं, ये सभी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बद्रीनाथ के पास। कहाँ पर स्थित हैं? बद्रीनाथ के पास। नेक्स्ट है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो कहाँ पर की थी? देवप्रयाग में की थी। बाणसुर की राजधानी थी, बाणसुर की जो थी उसकी राजधानी क्या थी? ज्योतिषपुर। बाणसुर की राजधानी क्या थी? ज्योतिषपुर थी। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या की थी? तपोवन में। तपोवन कहाँ पड़ता है? ये टिहरीगढ़ में। तो आपसे ये पूछ सकते हैं तपोवन कहाँ पड़ता है? टिहरीगढ़ में पड़ता है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? भृंगतुंग। भृंगतुंग कहा जाता है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? भृंगतुंग कहा जाता है। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? पांडव कौन थे? 5 पांडव थे। उनकी बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? वन पर्व में। किसमें किया गया है? वन पर्व में किया गया है। वन पर्व में किया गया है। और पांडवों ने किसके साथ यात्रा करी थी? ये लोग करी थी लोमस ऋषि के साथ में की थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। पुलिंद राजा जो सुबाहु था उसकी राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। क्या थी उसकी राजधानी? श्रीनगर। श्रीनगर थी उसकी राजधानी। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? तो कौन से थे? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। कौन सा था? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कहाँ से जुड़ा है? कण्वाश्रम से, जो कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ये कण्वाश्रम में। क्योंकि भरत किसके पुत्र थे? शकुंतला के। और शकुंतला से के प्रेम से संबंधित कौन सा आश्रम है? कण्वाश्रम है। तो इसलिए भरत का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? कण्वाश्रम में। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतला में किसकी रचना की है? कण्वाश्रम की। तो कालिदास ने भी किसकी रचना की है? कण्वाश्रम की। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है मालिनी। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेंगे, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति इन्हें आर्य भी कहा जाता था कि प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुए। इनके समय में क्या हुए? अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, बहुत अधिक। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कोट द्वार को। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? मानसखंड है। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? मानसखंड है। पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है। पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त पौराणिक नाम क्या है? कुर्मांचल। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में किया गया है? स्कंद पुराण में। तो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में किया गया है? स्कंद पुराण में। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यश, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जनजातियों के निवास करने के उल्लेख हैं? तो किस में है? ब्रह्म एवं वायु पुराण में। तो किस में? ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में। नेक्स्ट देख लेंगे, किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यश, तंग, कुलिंद, खस आदि जनजातियों के निवास का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? ये महाभारत में किया गया है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है?
अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो किसके? यक्षों के। तो जैसे हम जाखन देवी मंदिर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और इसके निवास स्थान से किसकी पुष्टि होती है? यक्षों के। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से किसकी पुष्टि होती है? नाग निवासियों की। तो किन की पुष्टि होती है? नाग निवासियों की। तो नागों के मंदिर ज़्यादातर कहाँ पर है? कुमाऊं क्षेत्र में। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीना या बैनीनाग अवस्थित है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीना नाग या बैनीनाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, किसके द्वारा किया गया है? किसके समय में किया गया? कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके समय में किया गया? खसों के समय में। ये देखिए यहाँ पर कालसी, लाख मंडल, सिरोली मंडल, वैमाणा आदि जगहों से मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ पर शिलालेख मिले हैं। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणिंद शासकों का नाम है वे हैं, कौन कौन से हैं? आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर, अल्मोड़ा की जो मुद्रा थी उन पर जिन कुणिंद शासकों का नाम है वे कौन कौन से? आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि। देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक पाली भाषा का शिलालेख मिला है, जो किसका है? ये पाली भाषा का शिलालेख किसका है? अशोक कालीन है, अर्थात अशोक के काल का है ये। नेक्स्ट देख लेंगे आप यहाँ पर लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख राजकुमारी ईश्वरा का है। तो लाखा मंडल से जो प्राप्त शिलालेख है किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का है। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। त्रिशूल लेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है? गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। पांडकेश्वर कांड्रा चंपावत बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रित लेख मिले हैं? तो किनके मिले हैं? कार्तिकेय पुत्र राजाओं के। किनके मिले हैं? कार्तिकेय पुत्र राजाओं के। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड पर जो शासन किया है वह प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुणिंद शासक। कुणिंद शासक। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो कौन से स्पष्ट होता है? कालसी शिलालेख से। कालसी शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि कालसी अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुणिंद लोग किन के अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। कौन था? अमोघ भूति। पहली शती ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? तो जैसे ही अमोघ भूति की मृत्यु होती है तो उसके बाद कौन आ जाता है? शक आ जाते हैं। शकों का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, अल्मोड़ा में। इस क्षेत्र में किसके अधिपत्य को प्रमाणित किया गया है? तो किसके अधिपत्य को प्रमाणित किया गया है यहाँ पर? शकों के। शकों के बाद राज्य के त्रयन क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? जैसे शक गए, शकों के बाद त्रयन क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? कुषाणों का। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार किया? 6वीं सदी के अंत में, 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार किया? तो कन्नौज के मोखरियाओं ने। कन्नौज के मोखरियाओं ने। मोखरियाओं के बाद उत्तराखंड पर किस भारी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो किसकी हुई है? वर्धन वंश अर्थात हर्षवर्धन की सत्ता स्थापित हुई। किसके बाद हुई है? मोखरियों के बाद। हर्ष के समय ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की। हर्ष के समय में ही ह्वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की। तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की यात्रा ह्वेनसांग ने किसके समय में की? तो हर्ष के समय में की। उसने इस राज्य को क्या कहा? ब्रह्मपुर। ह्वेनसांग ने इस राज्य को क्या कहा? ब्रह्मपुर। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया? ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? मयूरपुर। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? मयूरपुर। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है।
700 ईस्वी से लगभग 1500 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई। उसके बाद कहाँ पर राजधानी बनाई गई है? बागेश्वर के बैजनाथ को। 300 वर्षों के बाद राजधानी किसको बनाई गई? बागेश्वर के बैजनाथ को। कार्तिकेयपुर राजाओं की भाषा थी, इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। कार्तिकेयपुर राजाओं की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कब हुआ? आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कब हुआ? कार्तिकेयपुर शासकों के काल में हुआ। सभी वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमसे हमारे साथ में बने रहें।